नेक्स्ट फंगस जो हमारे पास आती है फोर्थ फंगस। 5 टाइप क्लासिफिकेशन में हम जो फंगस थे उसको 4 ग्रुप में मतलब 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, तो ग्रुप अपने पढ़ लिए हैं। फोर्थ ग्रुप जो है हमारा वो है बेसिडियोमाइकोटिना। बेसिडियोमाइकोटिना या बेसिडियोमाइसिटीज़ बोल सकते हैं इसे, या फिर इसे क्लब फंगाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्लब फंगाई। ठीक है, कहते हैं कि ये जो फंगस है ये भी लार्जेस्ट ग्रुप है फंगस का, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंगस। इसके लगभग 1100 जीनर्स होते हैं, जेनेरा होते हैं, एंड स्पीसीज़ कितने होते हैं? लगभग 25,000 स्पीसीज़ होते हैं इस फंगस के। ठीक है, इस फंगस को हम क्या बोल सकते हैं? कहते हैं कि रस्ट बोल सकते हैं, स्मर्ट्स बोल सकते हैं, मशरूम भी बोलेंगे, एंड पफ बॉल बोल सकते हैं, टोड स्टूल बोल सकते हैं। मतलब बहुत सारी फंगस इसके अंदर हम देखेंगे, पढ़ने को मिलेंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ब्रैकेट फंगाई भी बोल सकते हैं, सेल फंगाई भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो ये जो हमारी फंगस है बेसिडियोमाइसिटीज़, ये ज़्यादातर पैरासिटिक हो सकती है। पैरासिटिक मतलब किसी की बॉडी के ऊपर, किसी की लिविंग बॉडी के अंदर रह सकती है। इसके अलावा ये डिजीज़ भी काज करती है। ठीक है, एंड कुछ एक फंगस है इसकी जो एग्जांपल हम देखेंगे, मशरूम एडिबल भी होती है, खाने लायक भी होती है। ठीक है, कुछ एक केमिकल्स बनाने के भी काम आती हैं, एंड कुछ एक डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करती हैं, जो डिकम्पोज होती हैं, चीज़ों को डिकम्पोज करने में भी हेल्प करती हैं। एंड कुछ एक फंगस जिसमें से एक फंगस है पोलीपोरस और गैनोडर्मा फंगस। ये जो फंगस होती हैं ये वुड को, लकड़ी को ख़राब कर देती हैं, लकड़ी को डैमेज कर देती हैं, जो किसके अंडर आती हैं? बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो ये तो जर्नल बातें हैं फंगस के बारे में। नेक्स्ट अब इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि भी इसका माइसीलियम कैसा होगा, ये सब हम इसका देखें तो इसका जो माइसीलियम जो होगा ना, इसकी जो हाइपी होगी वो कैसी होगी? सेप्टेट होगी। सेप्टेट का मतलब सेप्टा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड फिलामेंट टाइप होगी, एंड जो सेप्टा होंगे ना वो थोड़े बड़े होंगे, बोर्ड चौड़े चौड़े होंगे। तो ऐसे सेप्टा को हम क्या बोलते हैं? बैरल शेप्ड सेप्टा या बैरल शेप पोर। ऐसे सेप्टा को हम बोलते हैं डोली पोर टाइप सेप्टा। क्या बोलेंगे? डोली पोर टाइप सेप्टा। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहते हैं कि इसके माइसीलियम को, इसका जो माइसीलियम है उनको 3 ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं। 3 टाइप्स के माइसीलियम इसको देखने को मिलेंगे। 3 टाइप्स ऑफ mycelium are formed या formed in बेसिडियोमाइसिटीज फंगस। वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज प्राइमरी माइसीलियम, सेकंड जो हमारा है सेकेंडरी माइसीलियम, और थर्ड जो हमारा है वो टर्सरी माइसीलियम है। ठीक है, ऐसे करके 3 टाइप के माइसीलियम इसके अंदर बनेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम जो होगा वो कहता है कि ये वाला वो यूनिन्यूक्लिएट होता है। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब होता है कि इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस है, 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, एंड इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्राइमरी माइसीलियम के अंदर वो किसके थ्रू होगा? कहता है कि सोमेटोगैमी मतलब जो वेजिटेटिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर 2 वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोमेटोगैमी। या फिर किसके थ्रू होगा भाई? स्पर्मेटाजाइजेशन के थ्रू, डाइजेशन के थ्रू होगा। 2 स्पोर्स के बीच में फ्यूजन हो जाना, मैंने मेथड के आपको समझा रखे हैं इनका मीनिंग कि 2 स्पोर्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है,
इसके बाद रिप्रोडक्शन होने के बाद इसमें क्या होता है अभी, प्लाज्मोगैमी होगी, फिर क्या होगी, कैरियोगैमी, एंड कैरियोगैमी के बाद क्या होगा, मियोसिस। तो कहते हैं कि कई बार जब ये क्या होता है कि कई बार जब प्लाज्मोगैमी होती है या सोमेटोगैमी या स्पर्मेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है ना दो सेल्स फ्यूज़ हो जाते हैं बट न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होते, मतलब उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होते हैं, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होते। इस कंडीशन को हम डाइकैरियोन या डाइकैरियोटाइजेशन बोलते थे। क्या बोलते थे, मैंने इस पहले भी बताया था, डाइकैरियोटाइजेशन। ठीक है, तो ये कई बार ये जो डायूकैरियोटिक जो सेल्स हैं ना आगे चलकर डिवाइड होती हैं इस कंडीशन में, जब न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होते, साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, और ये डिवाइड होकर आकर क्या बनाती हैं, सेकेंडरी माइसीलियम। क्या बनाएंगी, सेकेंडरी माइसीलियम। तो प्राइमरी माइसीलियम से ही सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, जब वो जो सेल्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज़ नहीं होते, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, उसे सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है ये कैसा होता है, कहते हैं कि बाई न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, बाई न्यूक्लिएटेड, मतलब इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे। कितने न्यूक्लियस होंगे, 2 न्यूक्लियस। एंड इसमें कई बार कहता है कि जो सेल्स डिवाइड होंगे उनके अंदर एक ब्रिज बन जाता है। दो सेल्स आपस में डिवाइड होती है ना सेकेंडरी माइसीलियम की, तो आपस में एक क्या बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है। ठीक है, बांध टाइप्स का बन जाता है, जिस वजह से इस फंगस को हम क्या बोलते हैं, क्लम्प कनेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, क्लम्प कनेक्शन। और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्लब फंगाई। क्या बोलते हैं इसे, क्लब फंगाई। ये क्लब बन जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर ये जो सेकेंडरी माइसीलियम आगे चलकर क्या बनाता है, टर्सरी माइसीलियम बनाता है। क्या बनाता है, टर्सरी माइसीलियम। मतलब ये कुछ बॉडीज़ बनाएगा, उन बॉडीज़ को हम क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज़। और ये जो बॉडीज़ बनेंगी ना वो एक बेसिडियोस्पोर्स, इस फंगस का एक बेसिडियोस्पोर्स होगा, उसके ऊपर बनेंगी। तो इस टाइप्स की बॉडी जो कि इस टाइप्स की फंगस जो कि कुछ बॉडीज़ बनाएंगी, जिस किसके ऊपर बनाएंगी, बेसिडियोस्पोर्स के ऊपर। और इन बॉडीज़ को हम क्या बोलेंगे, बेसिडियो कार्प। ठीक है, और ये बेसिडियो कार्प ही आगे चलकर क्या बनाएगा, टर्सरी माइसीलियम बनाएगा। क्या बनाएगा, टर्सरी माइसीलियम। तो ये थे फंगस के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इस बेसिडियोमाइसीटिस फंगस के। कुछ नहीं है, बस सिंपल है कि इसका माइसीलियम सेप्टेट ही होगा। सेप्टेट मतलब इसमें सेप्टा प्रेजेंट होंगे इसकी बॉडी में इस टाइप के, और वो सेप्टा भी कैसे होंगे, डोलीपोड टाइप के, मतलब बोर्ड टाइप के सेप्टा प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट जो माइसीलियम है वो 3 टाइप्स का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी टाइप्स का होगा। ठीक है, फिर इसमें ये बताया गया है कि भाई इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, रिप्रोडक्शन सोमेटोगैमी और स्पर्मेटाइजेशन के थ्रू होगा। ठीक है, इसके बाद प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ एक कहता है कि ये जो सेकेंडरी माइसीलियम जो हमारा था ये कुछ स्पोर्स बनाता है, डिफरेंट टाइप्स की स्पोर्स बनाएगा, जैसे कि क्लामाइडोस्पोर्स बना ली इसने। देखो आपने इससे पहले जो भी फंगस पड़ी है, यूरिडोस्पोर्स बना ली, टिलिटोस्पोर्स बना ली, उन फंगस में ये सारी स्पोर्स नहीं बनती हैं, इसी फंगस के अंदर बनती हैं। क्लामाइडोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर, टिलिटोस्पोर्स, एसियोस्पोर्स। ठीक है, इसके अलावा इस फंगस में आपने देखा होगा जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड थे उससे इससे पहले वाली फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड थे वो गमेटेंजियल कॉन्टैक्ट या गमेटेंजियल कोपुलेशन टाइप थे। बट ये जो फंगस है इसमें आ गया सोमेटोगैमी और स्पर्मेटाइजेशन के थ्रू, मतलब इनका रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये कुछ अलग इसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स है और फंगस के अलावा। ठीक है, और इसमें कहते हैं कई बार जो सेकेंडरी माइसीलियम जो सेल्स होती हैं वो आपस में डिवाइड होने के बाद भी जुड़ी रहती हैं, जिसमें ब्रिज बन जाता है, एक बांध टाइप का बन जाता है, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्लब फंगाई बोलते हैं। अब आ जाता है इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिडियोमाइसीटिस फंगस। ठीक है।